भारतीय जनता पार्टी लगातार वक्फ बिल को लेकर जन जागरण अभियान शुरू कर दिया। सीधे तौर पे हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि ये वक्फ बिल सुधार को लेकर। ये बताइए कि जिस तरीके से वक्फ बिल को जो बिल आया उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी क्यों सुधार को लेकर इसलिए सुधार कर रही है कि आदरणीय हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के अंदर लोकप्रियता है तो उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके हाथों में काम और सबका बराबर का सम्मान। तो उसमें एक आता है वक्फ बोर्ड भी, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन, इसलिए कि माफिया टाइप के को लोग मस्जिद बनाकर, स्कूल बनाकर उसको कब्जा किए और जो गरीब मुसलमान हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये संशोधन हो गया तो उसमें उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन और भी उनकी जो अतिरिक्त आय है उसको गरीबों में बांटा जाएगा। गरीब भी अपने जीवन को खुशहाली बनाने के लिए ये इसलिए हम लोग जागरण, जैसे 3 तलाक का था, 3 तलाक कितना खतरनाक था वो कोई नहीं जानता था। जब हम लोगों ने बनाया, टीवी में मैसेज दिया, सारे लोगों ने जब कहा, लोकसभा भी राज्यसभा में उठा, उस पर बहस हुआ तो लोग जाने कि कितना खतरनाक महिलाओं के अपमान का 3 तलाक था। उसी तरह ये भी है, माफिया इस पे वक्फ बोर्ड बनाकर कब्जा किए हैं। एक मस्जिद छोटा सा बना लेंगे, बाकी सब माल दुकानदार बनाकर अपने को मजबूत कर रहे हैं और गरीब बेचारे बिलबिला रहे हैं, खाने को नहीं हट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है सब। तो इसलिए उसमें व्यवस्था किया जा रहा है। यही संशोधन। आगामी चुनाव को देखकर ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वह चुनाव को लेकर कुछ नहीं है। पार्टी अपने भगवान प्रभु श्री राम का जब मंदिर बना तो उसमें हम सब लोगों ने सबके लिए काम किया। फिर सुधार का नियम क्यों लिया? उसको सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो बिल संशोधन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा काम? लोगों को हक अधिकार कैसे मिलेगा? कई मुसलमानों को राहत देकर वोट लेने की तो प्रक्रिया नहीं चल रही है। वोट तो देना होगा तो देते हैं, कुछ लोग दे ही रहे हैं। आगे अगर उनको लगेगा कि नहीं हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी तो वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पे हस्तक्षेप की उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए। हाँ, जो 5 मई को आने वाले हैं, क्या मानते हैं? जो उसमें आने दीजिए, 5 तारीख को जो फैसला आएगा, हमारे लोग हैं, कानूनविद हैं, हमारे विद्वान हैं, सब लोग उसका जवाब देंगे। इस जन जागरण यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को लाभ कितना मिल पाएगा और मुसलमानों को लेकर खुशी होगी कि नहीं होगी? देखिए, लाभ हानि का कोई बात नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकासशील से विकसित भारत को जा रहा है। भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, ये संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री का है और सारे लोगों का जब है तो आज देश आगे बढ़ रहा है। भारत की तरफ लोग देश देख रही है तो निश्चित तौर पर जो भी होगा आगे बढ़ने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, उसमें हम लोग आगे रहेंगे। वक्फ बिल जब पास हुआ तो मुसलमान बहुत आक्रोशित थे, बहुत नाराज हुए, बहुत सारे जगहों पे तोड़ फोड़ हुआ। देखिए, मुसलमान नहीं नाराज हुए, उसके गुर्गे लोग नाराज हुए हैं जो उस पर कब्जा किए हैं। भाई संस्था बनाए हैं, कुछ लोगों को लाभ देते हैं, 20% लाभ देते हैं, 20% को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। 80% जब इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनसे दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे हंसराज विश्वकर्मा जी को बहुत सारी बात बताए हैं वक्फ बिल बोर्ड को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।